कुशा एकादशी का व्रत किया जाएगा। बता दें कि एकादशी तिथि बीते हुए कल यानी कि 13 अक्टूबर की सुबह 9:10 से आज सुबह 6:42 तक थी, यानी कि उदया तिथि एकादशी आज के दिन ही पड़ रही है। लिहाजा अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत आज ही किया जाएगा। अश्विन शुक्ल पक्ष की ये एकादशी सबका कल्याण करने वाली बताई गई है। आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। कहते हैं कि आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और साथ ही साथ व्रत करने से जीवन में वैभव की प्राप्ति होती है, साथ ही मन चाहे इच्छाओं की पूर्ति होती है। इसी के साथ घर में पैसों की बढ़ोतरी होती है, वैवाहिक जीवन सुखद बनता है और सभी कामों में सफलता मिलती है। बच्चों की तरक्की सुनिश्चित होती है और बिजनेस में वृद्धि होती है। इसी के साथ अंततः आज के दिन किस प्रकार आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और कौन से खास उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी पैसों की तंगी ना हो और आपके घर के भंडार हमेशा भरे रहे, तो आज के दिन शाम के समय आप विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही साथ भगवान को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। इसी के साथ कुछ देर बाद उन लड्डुओं को प्रसाद के रूप में सबको बांट दें और थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण कर लें। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को सुखद बनाना चाहते हैं तो आज के दिन एक लोटे में जल डालकर उसमें थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी मिलाएं और इसमें एक सिक्का डालकर अपने ऊपर से 7 बार करके उसको बहते हुए पानी में बहा दें। इसी के साथ अपने घर की सुख शांति के लिए, अगर आप जीवन में तरक्की के लिए आज एकादशी के दिन रात के समय भगवान विष्णु का ध्यान करें और उनकी पूजा करें और उनके भजन कीर्तन करें। कहते हैं कि एकादशी की रात को जागकर भगवान का ध्यान करने से 1000 वर्षों तक की गई तपस्या का फल प्राप्त होता है। बताते चले, इसी के साथ आप आज के दिन अपने जीवन साथी की बेहतरी के लिए आज के दिन आप 5 सुहागन महिलाओं के घर पर आदर पूर्वक बुलाकर कुछ मीठा भोजन कराएं और अगर घर पर व्यवस्था नहीं हो पाती है तो 5 सुहागन महिलाओं को नियमित भोजन निकाल कर उनके घर जाकर दे आए। बताते चले, इसी के साथ आप आज ही के दिन अगर आप किसी भी काम में अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज के दिन ही आप भगवान विष्णु की पूजा के समय एक हल्दी की गांठ पूजा स्थल पर रख लें और अगले दिन जब भी उस काम को करने के लिए घर से निकले तो उस हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में लपेट कर अपने पास रख लें। बताते चले, इसी के साथ आप अपने बच्चों की तरक्की सुनिश्चित करने के लिए आज ही के दिन भगवान विष्णु की पूजा के समय चंदन घिस कर एक कटोरी में रख दें और जब पूजा समाप्त हो जाए तो आप दोनों ही हाथ से भगवान को पुष्पांजलि चढ़ाने के बाद उस कटोरी में से चंदन लेकर अपने बच्चे के मस्तक पर तिलक लगा लें। चंदन घिसते समय ध्यान रखें कि एक बार में इतना चंदन घिस ले कि वो अगले 15 दिन तक यानी कि अगली एकादशी तक वो चलता रहे। ये तिलक लगाने की प्रक्रिया भी आपको अगली एकादशी तक जारी रखनी है। जब अगली एकादशी आए तो फिर आप से यही प्रक्रिया दोहरा सकते हैं और अपने बिजनेस में वृद्धि के लिए आज के दिन एक तांबे का चौड़े मुंह वाला कलश लेकर उसे श्री विष्णु के किसी भी मंदिर के मुख्य द्वार और गाय के खुर या पैर के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी लाकर रख दें। उसे कलश को आप अपनी दुकान या ऑफिस के गेट के पास रख लें और नियमित रूप से 43 दिनों तक उस कलश को धूप दिखाएं। इसी के साथ बताते चले कि अपने परिवार के सदस्यों की समृद्धि के लिए आज ही के दिन आप दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान नारायण को अर्पित करें और घी के दीपक से उनकी आरती करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार के समस्याओं और सदस्यों की समृद्धि होगी, साथ ही साथ सारे समस्याएं दूर होंगे। आपके ऊपर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लंबे समय तक बना रहेगा, साथ ही साथ आपके बच्चे हमेशा आपका सम्मान करते रहेंगे। इसके लिए भी आज के दिन आप पीपल के पेड़ की पूजा करें और पीपल के जड़ में एक लोटा जल चढ़ाएं। साथ ही साथ श्री विष्णु का मंत्र का 21 बार जप करें। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम नमो भगवते नारायण। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाए और साथ ही साथ खुशियों की बारिश हो और खुशियां आपके घर पे दस्तक दे, तो इसके लिए आज के दिन आप पीपल के 3 पत्ते लेकर उस पर लाल रोली से लिखकर भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ा दें। साथ ही उन्हें दही में शक्कर मिलाकर भोग लगाएं। ऐसा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। फिलहाल इसमें आपकी क्या कुछ राय, आप क्या कुछ करें, आप हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी तमाम वीडियो से आपको जानने के लिए जुड़े हमारे साथ और देखते हैं नेक्स्ट